सबको प्रणाम। आज हम सब लोग पुनः महाभारत से एक बहुत ही सुंदर कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने और यह बहुत ही पुण्यप्रद कथा, उससे हमें गलतियों में भी सहायता मिलती है कि हम कैसे आचरण करें, किस तरह से रहे कि हमको कोई पाप न लगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं वृत्रासुर जो कि दानवों की तरफ से लड़ रहे थे और वो बहुत ही धर्मात्मा मनुष्य और उनका धर्म कर्म में उनको आत्मज्ञान भी था। वो सुख दुख में बिल्कुल ही सम रहते थे और उन्होंने अपने को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया था। लेकिन जब हित अलग होते हैं तो लड़ाई आवश्यक हो जाती है। आज जानते दुनिया में लड़ाई जो होती है अधिकांश वो हित के टकराने से होती है कि किसका हित कहाँ है और किसका हित कहाँ। अगर अलग अलग हित हैं तो चारों तरफ संघर्ष का ही साम्राज्य रहता है। तो कहते हैं देवताओं की तरफ से इंद्र लड़ रहे थे और दानवों की तरफ से वृत्रासुर थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत धर्मात्मा थे। उनको परास्त करना इंद्र के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन कहते हैं ऋषियों ने सहायता किया और इंद्र ने अपने वज्र में दिव्य शक्ति का प्रयोग करके और भगवान शिव ने उनके ऊपर ज्वर का प्रयोग किया। तो ज्वर के प्रयोग से आदमी जब बुखार हो जाए तो उसकी शरीर की सारी इंद्रियां व्यथित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और वह हर काम में अक्षम हो जाता है। उसी समय इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया और संयोगतः वृत्रासुर जी मारे गए। अब उनके जो कि धर्मात्मा थे उनके मारने से, और वह ऐसी अवस्था में मारे गए थे चूंकि उनको ज्वर हो गया था, तो जो उस अवस्था में मारने के कारण इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई। अब वो ब्रह्म हत्या से इंद्र बिल्कुल ही छुटकारा नहीं पा सके और छुटकारा न पाने के कारण इंद्र बहुत ही व्यथित रहने लगे, परेशान हो गए और कुछ समय तक वो ब्रह्मनाल या कमल नाल में भी जाके छुपे रहे, लेकिन उनको किसी तरह छुटकारा नहीं मिला। तो कहते हैं, कथा ये कहती है कि इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को बुलाया और कहा कि इनको छोड़ने के तुम इन्हें छोड़ दो और आपको जो स्थान उचित लगे वो बताइए। तो ब्रह्म हत्या ने कहा चूंकि आपका ही विधान है, धर्मात्मा कोई मारा जाता है तो जो मारता है उसके ऊपर ब्रह्म हत्या लग जाती है और वह बहुत परेशान रहता है, तो आपका ही विधान है ताकि निर्दोष लोगों का कोई परेशान न कर सके। तो भगवान ने कहा कि आप स्थान चुनो तो उस स्थान में हम आपको देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले पेड़ पौधों जड़ी बूटियों को बुलाया। कथा कहती है कि जड़ी बूटियों ने कहा हम इसे स्वीकार कर लेंगे ब्रह्म हत्या को, लेकिन इससे हम छूटेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आपको पुण्य तिथियों में काटेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर यह ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इसलिए जो पुण्य तिथियां होती हैं, पूर्णिमा और जैसे एकादशी हो गया, जैसे शिवरात्रि हो गया, इन शुभ तिथियों में किसी भी बृहस्पति को काटना एक प्रकार से निषिद्ध कहा गया, नहीं काटना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जल देवता को बुलाया। तो जब वरुण देवता आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम ये ब्रह्म हत्या के एक अंश लेंगे तो क्या होगा, हम इससे मुक्ति कैसे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आपके भीतर मल मूत्र का त्याग करेगा, थूकेगा, उससे क्या होगा, वह ब्रह्म हत्या का अंश उसके ऊपर चला जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल में मल मूत्र का त्याग और जल में थूकना एक प्रकार से निषिद्ध है। हमें जल को बचाए रखना चाहिए, उसे प्रदूषित होने से बिल्कुल ही सुरक्षा करनी चाहिए। अब तीसरा अंश, अप्सराओं को उन्होंने बुलाया कि भाई एक ब्रह्म हत्या के एक अंश आप भी ले लीजिए। तो अप्सराएं आई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका एक अंश कैसे हम लेंगे, इससे मुक्ति का क्या उपाय है। तो भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ पवित्र अवस्था में नहीं रहेगा, उसके साथ साथ करेगा, तो क्या होगा, अगर अपवित्र अवस्था में साथ कर रहा है, संग है, तो उससे क्या होगा, एक अंश उसको मिल जाएगा। तो एक प्रकार से एक अंश अप्सराओं ने ग्रहण कर लिया ब्रह्म हत्या का। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा अंश अग्नि देवता को प्रदान किया गया। अग्नि देवता ने कहा प्रभु इससे मुक्ति का क्या उपाय है। अग्नि देवता ने कहा कि प्रभु हमें भी इससे मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो प्रज्वलित अवस्था में आपका पूजन नहीं करेगा, औषधियों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा नमन होकर के आपके शरणागत नहीं आएगा, आपको सम्मान नहीं देगा, तो ब्रह्म हत्या के एक अंश उसको भी लगेगा। तो कहीं भी प्रज्वलित अग्नि है उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। उसको औषधियों से
हम उसका स्वागत करें, उसका किसी भी अवस्था में उसका सम्मान करना हमारे लिए परम धर्म। तो इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को भगवान ब्रह्मा जी ने बांट दिया, और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कर्म न करें जिससे एक पाप का अंश हमारे ऊपर भी चढ़े। तो भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए और महाभारत के ऋषि व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन तथा सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आज की महाभारत कथा को हम यही समाप्त करते हैं। सबको